क्या दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है? क्या लाइफ से लग्जरी गायब है? क्या शारीरिक आकर्षण में कमी है? ऐसे में किन राशियों के लिए लकी है ओपल? शुक्र से संबंधित ओपल कब और कैसे करें धारण? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों की। जी हाँ, रतन यानी कि स्टोन्स। कहते हैं कि हर ग्रह का अपना एक स्टोन होता है और रतन आप यूं ही धारण नहीं कर सकते हैं। रतन धारण करने के लिए सही विधि, राशि और साथ ही साथ आपकी कुंडली में चल रहे ग्रह गोचर के आधार पर ही आप रत्न धारण अगर करते हैं तभी उस रत्न का फायदा आपको अपनी जिंदगी में मिलता है, अन्यथा आपको इसका हानि पहुंचा भी सकता है वो रत्न। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिन्हें रत्न की रानी कहा जाता है। बात हो रही है ओपल की, जो कि शुक्र से जुड़ा रत्न है। शुक्र से जुड़ा रत्न है तो आप समझ लीजिए आपकी लग्जरी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके आकर्षण से जुड़ा होता है ये रत्न। और इस रत्न को किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन को भूल कर भी इसके बारे में सोचना तक भी नहीं चाहिए, और ओपल रत्न धारण करने के नियम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात। और इसे धारण करने के बाद लाइफ किस तरह से 360 डिग्री पलट जाती है, ये भी आज हम जानेंगे मयंक जी से जी। तो मयंक जी, ओपल के बारे में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये दिखता कैसा है और इसकी पहचान हम कैसे करें। देखिए, ओपल जो है अंडाकार यानी कि ओवल शेप में दूधिया रंग का होता है और इसके ऊपर आपको कलरफुल रेस मिलती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फायर। जैसे रेनबो की तरह होता है, रेनबो में जिस तरह के रंग आपको दिखते हैं उसी तरह के रंग आपको ओपल में दिखेंगे। और ओपल एक बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है। चमत्कारिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके एक नहीं 1000 फायदे हैं। जिस तरीके से पुखराज के बारे में कहा गया है कि पुखराज धारण करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, इसी तरीके से ओपल धारण करने से भी आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। आपका काम कारोबार अच्छा चलता है, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलती है, आप फिल्म लाइन मॉडलिंग में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, या आप वक्ता हैं, अधिवक्ता हैं, या अभिनेता हैं, या आप एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, तो आपके लिए ये रत्न बहुत ही शानदार कहा गया है, आपको धारण करना चाहिए। लेकिन रत्न धारण करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए और कुछ लगन है जिनको ये रत्न जो है विशेष सूट करता है। अभी तक आपने देखा होगा हम जो आपको ग्रह परिवर्तन बताते हैं वो राशियों के आधार पर बताते हैं, लेकिन कोई भी रत्न राशि के आधार पर नहीं पहना जाता है। यानी कि अगर आपकी चंद्र राशि मेष है या वृषभ है या तुला राशि है तो आप ओपल नहीं पहन सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको अपनी कुंडली दिखाकर आपका लग्न कौन सा है, लग्न कुंडली में कौन सा लग्न है, शुक्र की स्थिति क्या है, नवांश में शुक्र कहाँ बैठा है, चंद्र कुंडली के अनुसार शुक्र कहाँ बैठा है, और शुक्र क्या पाप प्रभाव में है और कितनी डिग्री का है, इन सबको जांच पड़ताल करके ही आपको रत्न धारण करना चाहिए। कोई भी रत्न जो है हमें कविता जी वो लगन कुंडली के आधार पर धारण करना चाहिए, ना कि चंद्र राशि के आधार पर। बिल्कुल। और शुक्र के जो है ना एक नहीं 1000 फायदे। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ओपल रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपको मैरिड लाइफ में कोई समस्या आ रही है तो भी आपको ओपल धारण करना चाहिए। आप एक्टिंग लाइन में, फिल्म लाइन में है, मॉडलिंग कर रहे हैं, मीडिया लाइन में है और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो ओपल धारण करें। और अगर आपका समाज में आकर्षण बढ़ नहीं रहा है या आपका कहना चाहिए व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली नहीं है, आपकी वाणी में प्रभावशाली चीजें नजर नहीं आ रही हैं, आप एक प्रभावशाली वक्ता नहीं है, तो ओपल आप ही के लिए है। ओपल धारण करेंगे, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। ये रत्न आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर हम ओपल धारण करते हैं तो मानसिक तनाव नहीं होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें बहुत ही कम हो जाती हैं और क्रोध की अधिकता से भी आपको बचाता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में क्रोध के चलते परेशानियां रहती हैं या बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड जो लोग होते हैं, उनको अगर ओपल पहनाया जाए तो वो उनके लिए भाग्यवर्धक भी साबित होता है। तो ओपल के एक नहीं 1000 फायदे हैं। अगर हम वीडियो बनाने लग जाएं तो आधे घंटे भी बोलेंगे तो वो भी कम रहेगा। बिल्कुल। मयंक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ओपल रत्न पहनती हूँ, उसे धारण करती हूँ, तो स्वाभाविक से मेरा ये जानना बनता है कि
कोई भी स्टोन हम पहनते हैं तो वो कितने टाइम के लिए काम करता है? खासकर मैं ओपल के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम ओपल पहनते हैं तो तकरीबन 5 से 6 वर्ष तक ये आपके लिए काम करेगा। उसके बाद आपको निश्चित रूप से बदल लेना चाहिए। वो उसकी जो पावर है, एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। जैसे हम कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल चलता है, उसके बाद वो चीज़ डल हो जाती है। ऐसे ही रत्न की एनर्जी जैसी वीक होगी तो वो आपको शुभ फल नहीं देंगे, और देंगे भी तो बहुत कम देंगे। इसलिए 5-6 साल के बाद जो है ओपल रत्न जो है बदलना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चेंज कर दीजिए। उस जो पुराना रत्न है वो किसी शॉपकीपर को नहीं देके आना चाहिए। उसको अगर आप पानी में बहा देंगे या पेड़ के नीचे दबा देंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार कोई रत्न अगर कोई व्यक्ति पहन लेता है कविता जी, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। हमने अक्सर देखा है, लोग फोन करके कहते हैं, सर मेरे पिताजी ने ये ओपल पहना था, क्या मैं अब उसको पहन सकती हूँ, पहन सकता हूँ? अच्छा। तो ये सही नहीं है, क्योंकि एनर्जी आपको नहीं मिलेगी रत्न से, और 5-6 साल बाद जो है रत्न जो है वो यूजलेस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी दूसरे का पहना हुआ रतन खुद नहीं पहन सकते हो, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। अब आप रतन तो खरीद के ले आए, ओपल तो आप खरीद के लिए आए, लेकिन अब इसे पहनने का नियम क्या कहता है? देखिए, ओपल अगर आप खरीद के ले आए तो उसको शुक्रवार के दिन होरा नक्षत्र में आपको धारण करना चाहिए, शुक्र की होरा में। और ये आप हमसे फोन करके जान भी सकते हैं कि आपको शुक्रवार के दिन कितने बजे ये रत्न धारण करना है, या ओपल किस तरह का होता है। हम आपको दिखा भी सकते हैं कि ओपल इस तरह का होता है। आपको आपकी लगन कुंडली के अनुसार ओपल धारण करना चाहिए या किन लोगों को ओपल धारण करना चाहिए, ये आप हमें फ़ोन करके जानकारी हमारे से ले सकते हैं। हमारा एक प्रोसेस है, वो आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आपके लिए ओपल रत्न उत्तम है या नहीं है। बिना किसी ज्योतिषी सलाह के कोई भी रत्न धारण करना आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर पहनना चाहिए और सोच समझ कर पहने, और सलाह लेकर पहने किसी ज्योतिषी की, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मयंक जी, ओपल पहनने की विधि? देखिए, ओपल जो है शुक्रवार के दिन जैसे शुक्र की होरा में धारण करना चाहिए। उसको पहले गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं, और एक बीज मंत्र है ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार यानी कि 1 माला जाप करें। और ये जाप करने के बाद रत्न को धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाकर अपने मन में कोई भी मनोकामना रखकर शुक्रवार के दिन धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप बिना अभिमंत्रित करके पहनते हैं तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ओपल जो है फिर या कोई भी रत्न असर नहीं करता है अगर हम उसको अभिमंत्रित करके धारण नहीं करते हैं। तो ये सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको गंगा जल नहीं मिलता है तो कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए, और या फिर गंगा जल मिल जाए तो वो बहुत ही उत्तम रहता है। मयंक जी, ओपल का किस देवी देवता से संबंध होता है? देखिए, ओपल जो है शुक्र है, जैसे कहते हैं कि शुक्र ग्रह का रत्न ओपल है जी। और अगर ओपल धारण करते हैं तो माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की असीम कृपा हमें मिलती है। और शुक्रवार के दिन ही ओपल धारण करना चाहिए, और किसी दिन धारण नहीं करना चाहिए तो भी वो उसके शुभ फल नहीं मिलेंगे जी। और शुक्र का रत्न जो है वो इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए, यानी कि हमारी जो तर्जनी उंगली है, अंगूठे के बराबर वाली, जो फर्स्ट फिंगर जिसको भी कहते हैं, उसमें, हाँ जी, इस उंगली में अगर आप ओपल धारण करते हैं जी। राइट हैंड में शुक्रवार के दिन चांदी में, तो विशेष लाभ मिलेगा। बहुत से लोग इसको सोने में पहनते हैं, तो सोने में ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए, चांदी में धारण करें या फिर इसको अष्ट धातु में धारण करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और बहुत से लोगों की आदत होती है कविता जी, रत्न निकाल के बार बार रख देते हैं फिर पहन लेते हैं, तो उस चीज से उनको बचना चाहिए। अगर आपने एक बार अंगूठी निकाल के रख दी तो अगले शुक्रवार को आपको विधि विधान के साथ ही वो धारण करनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत से लोग कहते हैं सर मैं डायमंड पहन लूं या ओपल पहनूं, क्या पहनूं? तो देखिए, मेरी खुद की रिसर्च ये कहती है पिछले 17 सालों की कि ओपल रत्न जो है उसके फायदे डायमंड से ज्यादा है। और ओपल रत्न धारण करेंगे तो 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा और आपका मन भी शांत रहेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप वक्ता हैं, अगर आप अधिवक्ता हैं या अभिनेता हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, या आपका काम वाणी से संबंधित है, तो ओपल जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता भी है और शुभ फलों की प्राप्ति भी देता है। ये जो हम आपको ओपल रत्न दिखा रहे हैं विंडो में, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये ओपल रत्न होता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपल है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें फायर होती है, देखिए ओपल चाइना का भी आता है, ओपल इथोपिया का भी आता है, इंडिया का भी, लेकिन जो सबसे बेहतरीन ओपल माना गया है वो ऑस्ट्रेलियन ओपल होता है। वो अगर आप धारण करेंगे
तो ही आपको बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव साबित होगा। और सबसे बढ़िया रत्न वही कहा जाता है, क्योंकि कविता जी आजकल लोग डायमंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और डायमंड की कीमत 50,000, लाख और कई लाखों में है। लेकिन ओपल रत्न जो है आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग 7-8 हज़ार रुपये से लेकर 15-20 हज़ार तक का ओपल लेके पहन सकते हैं चांदी में, और अपने भाग्य को, सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो ये तो आपके लिए कहना चाहिए चमत्कारिक रूप से लाभप्रद रहेगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो आप ओपल धारण करें। सुख सुविधाएं, भोग विलासता के लिए पाने के लिए भी जीवन में आप ओपल धारण करें, लेकिन कुंडली दिखाकर ही कोई भी रत्न धारण करें, तभी आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप ये जान चुके होंगे कि आखिरकार क्यों स्टोन्स यानी कि रत्न बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में, और किस प्रकार उन्हें धारण करते समय, पहनते समय किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।